मेरे प्यारे बच्चे, तू अब तस्वीर नहीं रहा, तू अब डर बन गया है। तेरे नाम से ही उसकी रातों की नींद कांपती है। यह एक नई सच्चाई है, एक नई पहचान। जब हम अपने डर का सामना करते हैं, तब वो डर हमें मजबूती देता है। शत्रु अब तेरे नाम से थरथराते हैं। उनकी छाती पीट पीट कर खून के आंसू रो रहे हैं। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं, यह एक मानसिक लड़ाई है जहां तूने खुद को विजेता साबित किया है। हमेशा याद रखो, डर को अपने अंदर समाहित करने का मतलब यह नहीं कि हम कमजोर हैं, बल्कि यह तो हमारी ताकत है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जब तू अपने डर को पहचानता है, तब वो तुझ में शक्ति भरता है। शत्रु की चुप्पी में तेरी जीत की गूंज सुनाई देती है। उनकी रातों की नींद उड़ गई है क्योंकि तूने उन्हें दिखा दिया है कि असली शक्ति क्या होती है। इसलिए अपने डर को अपनाओ, उसे अपनी ताकत में बदलो। जब तू अपने भीतर के डर को पहचान लेगा, तब तू वास्तव में खुद को पहचान पाएगा। इस सफर में तू अकेला नहीं है। हर कोई अपने डर से जूझता है, लेकिन जो लोग उस डर को पार कर जाते हैं, वही असली विजेता बनते हैं। तो चलो, इस डर को अपनी पहचान बनाओ और दुनिया को दिखा दो कि तू अब सिर्फ एक तस्वीर नहीं, बल्कि एक सशक्त संदेश बन चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं, तो इसमें कुछ ऐसे मैसेजेस आपके लिए आए हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। कुछ स्पेसिफिक मैसेज आए हैं। सो डिवाइन आपको यह बताना चाहते हैं, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन जो खुशियां डिवाइन ने आपकी तरफ भेजी हैं, भेज दी गई है, वह खुशी अब आपको मिलकर ही रहेगी। चाहे कोई कितना भी रोकने की कोशिश कर ले, चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले, लेकिन जो चीजें आपके लिए बनी गई हैं, जो चीजें आपके लिए ही है, वह चीजें अब आपको मिलकर ही रहेंगी। वह ब्लेसिंग, वह खुशियां का मानवाना आपके बर्थडे लिए खाना मिली है, वह आपको मिलकर रहेगी। क्योंकि आप इतने ज्यादा प्रोटेक्शन वाले शील्ड में आ चुके हैं कि अब कोई भी आपका एक बाल का बागा भी बिगाड़ नहीं सकता है। लोग बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे हैं इस टाइम पर, बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, आंख न रहे हैं। यह चीजें मैं देख रहा हूं कि वह आपको रोक दे। आपको बहुत ज्यादा स्टॉप करने की कोशिश की जा रही है। आपके सक्सेस को बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश की जा रही है। तरह तरह की चीजें करी जा रही हैं। बहुत ज्यादा स्पेलिल, आभम वगैरह ही किया जा रहा है, लेकिन वो आपको अब रोक नहीं सकती है। आप जिस पार्ट पर आ चुके हो ना, और जिस पार्ट को आप फॉलो कर रहे हो, जो आपके इंटेंशंस आपको गाइड कर रहे हैं, बस आप उस चीज को करते रहे। बाकी सब चीजें आपके डिवाइन संभाल लेंगे। वह आपको कह रहे हैं कि ऑल इज बेस्ट बेस्ट ऑफ लक। तुम जो कर रहे हो वह सही कर रहे हो। उस चीज को करो, उस चीज को करते रहो। पीछे मुड़कर अब मत देखो, क्योंकि मैं बैठा हूं तुम्हारे साथ, और चीजें अब सही होगी। बहुत सारी चीजें बिगड़ गई। जो बिगड़ना था वह बिगड़ गया। जो जाना था वह जा चुका है। जो बिखरना था वह बिखर चुका है। लेकिन अब जो चीजें तुम्हारे पास हैं, और जो चीजें तुम करना चाह रहे हो, उसे करो, और बेफिक्र होकर करो। उसमें मैं तुम्हारा साथ, उसमें मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूं। उसमें मेरा पूरा सपोर्ट है तुम्हारे लिए। वह काम करो, उसमें तुम्हें सफलता मिलेगी। हाँ, बहुत सारे लोग हैं तुम्हारे पीठ पीछे। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके फ्रेंड्स बनकर, आपके अपने बनकर ही आपको बहुत ज्यादा हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। चीजें को बहुत ज्यादा ऐसी चीजें बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर वो आपको डाल दें, और वो चीजें आप रोक दें। जो आप करने की चाह रहे हैं, जो आप बनना चाहते हैं, उस चीज को ना बने। उस चीज को वहीं पर स्टॉप कर दें और रुक जाएं। बहुत सारे इस टाइम पर मैं आपकी अगर बात करूं, आपके आसपास के लोग बिल्कुल भी आपके लिए खुश नहीं हैं। वह आप जो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हो, चीजों को कर रहे हो, बहुत खुश हो, लेकिन वह खुशी ना आपके आसपास के लोगों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आपकी खुशियों को ना कुछ लोग बहुत ज्यादा ना नजर गिरा के बैठे हुए हैं, और आपको इस कदर देख रहे हैं कि कब यह झाड़ पर से नीचे उतरे। लेकिन वह यह नहीं समझ रहे हैं कि उस झाड़ पर खुद उस आपके परमात्मा ने आपको चढ़ाया, और अब आप उस झाड़ से कभी उतरने नहीं वाले हो। आप बहुत ज्यादा इतने ज्यादा आगे बढ़ने वाले हो कि उन लोगों को दिखाई भी नहीं दोगे। इस कदर आपको डिवाइन बहुत ज्यादा पुश कर रहे हैं।
तो यह चीजें कुछ लोगों से ना मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। वह आपकी खुशी को देखकर ना मतलब हिचकिचा रहे हैं। कब आप रुक जाओ, कब आपको रोक दे। चीजों को बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। कुछ लोग तो आपके आसपास ऐसे भी आ सकते हैं जो आपको भड़काने की कोशिश करेंगे। ऐसा मत करो, वैसा करो, वैसा मत करो, वैसा करो। मैं ये चीज यहां पर मुझे क्लियर दिख रहा है। कुछ लोग बहुत ज्यादा ना कोशिश करेंगे आपको रोकने के लिए, और यह आपके खुद के अपने फ्रेंड्स हो सकते हैं, अपने फैमिली के कुछ लोग हो सकते हैं जो रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे, लेकिन अब आप रुकने वाले हो ही नहीं। वो आप यहां पर बिल्कुल भी सामने आ गया है कार्ड। बिल्कुल भी आप रुकने वाले नहीं हो, किसी की बात मानने वाले ही नहीं हो। आप बस अपने पिता की बात मानने वाले हो, आप अपनी माता की बात मानने वाले हो। जो आपके परमेश्वर है, आप उनकी बात मानने वाले हो, अपने पेरेंट्स की बात मानने वाले हो। आप किसी और दूसरे तीसरे को ना अपनी लाइफ में जगह भी नहीं दे रहे हो। ठीक है, क्योंकि आपको अब इस हद तक पता चल चुका है कि आपके सगे कौन हैं और आपके लिए कौन अच्छा चाहता है और कौन बुरा चाहता है। आप यह बात ना बहुत क्लियर समझ चुके हो, बहुत अच्छे से समझ चुके हो। आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं अब घटी हैं जिससे आपको ना सारी बातें क्लियर हो चुकी है। डिवाइन ने वह घटनाएं इसीलिए ही आपके सामने किया था। कुछ ऐसी चीज आपके सामने हुई थी जिससे आपको बहुत ज्यादा झटका लगा था। पास्ट में कुछ ऐसी चीज मैं देख रही हूं जिससे आपने झेला बहुत ज्यादा, आप टूटे बिखरे रोए। लेकिन वह चीजें अगर नहीं होती ना, तो शायद आज आप समझ नहीं पाते कि अपने कैसे होते हैं, पढ़ाई कैसे होते हैं, फ्रेंड्स कैसे होते हैं, फैमिली कैसे होती है। इन सब चीजों को आप समझ चुके हो, बहुत अच्छे से समझ चुके हो कि अपने कैसे लोग होते हैं। आपके अपने बस आपके मतलब आपके डिवाइन हैं। आपके जिन्हें आप पूछते हो अपने ईस्ट को, वो है आपके पेरेंट्स हैं। बाकी सब बस आपको रोकने के ही पीछे पड़े हुए हैं कि कब आप रुक जाओ और कब आपको ना उस झाड़ से उतार के नीचे फेंक दिया जाए। बस इस चीज के लिए वह दुआ मनाते हैं। लेकिन यह चीज यहां पर मुझे साफ साफ दिख रहा है, अब आप ना बिल्कुल भी रुकने वाले नहीं हो। आपकी तरफ मतलब इतनी सारी चीजें सही हो रही हैं, इतनी सारी चीजें आप अपनी लाइफ में करने वाले हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपकी लाइफ में अब आने वाली है। यहां पर मैं बहुत सारी ब्लेसिंग देख रहा हूं, बहुत सारी खुशियां आपकी लाइफ में ना आते हुए देख रहा हूं। यही चीजें लोग आपकी लाइफ में रोकना चाहते हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा इस चीज को ना रोकने में लगे हैं, क्योंकि कुछ लोगों को मैं ऐसे देख रहा हूं। यहां पर मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है दूर से, आपके भी दूर से ना, वो सीधे नहीं तो दूर से आपके ना ऊपर नजर गड़ाए हुए हैं। मतलब आप पास से आपको देखते हैं, आपके काम को देखते हैं, आप किस तरह से चलते हैं, किस तरह से बातें करते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हो। तो ये चीज कुछ लोगों ने ना बहुत ज्यादा ना मतलब उनका जो फोकस्ड है ना वो आपके ऊपर है, बहुत ज्यादा ध्यान से वो आपको देख रहे हैं इस टाइम पर, और ये चाहते हैं कि कब आप रुक जाओ, कब आप अपने काम को छोड़ दो और जो चीजें आपकी लाइफ में सही हो रही हैं, जो मतलब बहुत सालों बाद अगर मैं देखूं ना तो चीजें आपकी लाइफ में सही होने लगे। मैं अगर ये चीजें देखूं यहां पर जो मुझे सुनाई दे रहा है और जो दिखाई दे रहा है, मतलब पहले की बात करूं तो चीजें ऐसी थी जैसे आप कुछ थे ही नहीं, आपकी लाइफ में कुछ है ही नहीं। आप किसी को लोग आप किसी के लिए कोई मैटर ही नहीं करते हो, कोई आपसे पूछता ही नहीं है कि आप हो नहीं हो। मतलब चीजें होती है ना, कुछ लोग पूछ के करते हैं। मतलब आपको इस तरह से रखा गया था, इस तरह से ट्रीट किया गया था, लेकिन आप देख रहे हैं कि चीजें बहुत सही कर रहे हो आप, वहां चीजें बहुत अच्छी हो रही हैं आपकी लाइफ में। तो कुछ लोगों को यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आपको रोकने की इतनी हद तक कोशिश की जा रहे हैं कि वह स्पेलेल वगैरह भी कर रहे हैं। आपको रोकने के लिए बहुत ज्यादा स्पेलेल वगैरह भी किया जा रहा है, किया जा रहा है, किसी तरह से वह आपको रोक ले। जो चीज यहां पर दिखाई दे रही है मैं वह बोल रही हूं, वह रोकना चाहते हैं। ब्लैक मैजिक हो, स्पेलेल वगैरह जितनी चीजें हो वो करेंगे, लेकिन आपको रोकेंगे। लेकिन यहां पर डिवाइन ने उनको बहुत करारा जवाब दे दिया है कि अब तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो। मेरे बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा ऐसे प्रोटेक्शन शील्ड में जा चुके हैं, और अगर तुमने अब यह सब किया तो वह चीजें बहुत ज्यादा इस तरह से बैकफायर करेगी कि तुम्हारी जिंदगी खतरे में आ जाएगी। तुम अपनी जिंदगी को बचा नहीं पाओगे,
तो बहुत ज्यादा करारा उन्हें जवाब मिला है। बहुत सारे लोगों को तो मिल चुका है और जो चीजें लोग ट्राई करना चाहते हैं उन्हें भी मिलने वाला है। तो यहां पर उन लोगों को डिवाइन ने बहुत करारा जवाब दे दिया है। जो चीजें करोगे वह चीजें तुरंत के तुरंत बैकफायर कर दी जाएगी और तुम्हें उससे तिगना दुगना 10 गुना उस चीजों को भुगतना पड़ेगा। तो यहां पर बहुत सारे लोगों को ना मतलब डिवाइन कह रहे हैं कि सावधान सतर्क, तुम छू किसे रहे हो, किसके बारे में सोच रहे हो, जरा ध्यान से। वह एराग्रा अंधू कैरा नहीं है जिनके बारे में तुम सोचते हो कि इनके साथ ये ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, गलत हो जाए, ये चीजें कर देंगे, वो चीजें कर देंगे, तो इसके साथ सब कुछ खराब हो जाएगा और फिर से ये उसी दलदल में फंस जाएगा। नो, ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है। और अगर तुम अब ऐसा कुछ करने की चाहोगे, कोशिश भी करोगे, तो तुम्हारी जीवन को ना तुम्हारी जो लाइफ है वह खतरे में आ जाएगी बहुत ज्यादा। तो यह एक वार्निंग समझ लो, यह एक वार्निंग है जो डिवाइन उनको दे रहे आपके लिए। वह एक वार्निंग उन्हें दे रहे हैं कि रुक जाओ, तुम जिस खेलना चाहते हो ना गेम, वह ऐसा गेम है जिसमें तुम खुद जल के राख हो जाओगे। यह चीज आपके डिवाइन कुछ लोगों को समझा रहे हैं और समझ रहे हैं, तभी वह बहुत डरे हुए हैं। देखो यहां पर एक कार्ड आया है, ये अपने आप उठ के आया है। मैंने अभी तक एंजेलिक डाउनलोड मैसेज लिया भी नहीं है, यह अपने आप उठ के आया है। इसलिए मुझे थोड़ा बीच में हंसी आ गया था। उनकी बद्दुआ अब उन्हें ही तबाह कर रही है। कुछ लोगों की बद्दुआ अब उन्हें ही तबाह करने लगी है। मतलब वह आपको बद्दुआ दे रहे थे कि आप रुक जाओ, टूट जाओ, चीजों को ना करो, चीजें सही ना हो। लेकिन यही बद्दुआ मैंने क्या कहा था, बैकफायर, और यह कार्ड तुरंत उड़ के आया। मतलब ये बद्दुआ अब उन्हें ही तबाह कर रहे हैं। उनकी बोली हुई हर गलत बातें अब उन्हें ही तबाह कर रही है। ये चीज यहां पर डिवाइन बोल रहे हैं, पांच बिग गलात बोल रहे हैं। अपने आप ये कार्ड आया था, उड़ के आया था। ये एंजल डाउनलोड मैसेज अपने आप उड़ के आया था। तो अब हम ले लेते हैं। शायद डिवाइन चाहते हैं कि एंजेलिक डाउनलोड मैसेज भी लें, तो हम ले लेते हैं। जब चाहते हैं बैंक की चेन तो हम ले लेते हैं कुछ एंजेलिक डाउनलोड मैसेज भी। यहां पर मुझे 10 डेंस दिखा है, तो देन लिख के जरूर से ना डिवाइन को थैंक यू बोले। ये 10 मैंने जैसे बोला वैसे ही अचानक से मुझे दिखाया। तो यहां पर डिवाइन कह रहे हैं जो होना था वह हो चुका है। अब बस तुम्हारी खुशी होने के दिन आए हैं। और यहां पर लिखा है समवन इज गोइंग टू जेल। कोई जेल जाने वाला है, किसी को कर्मों की उनकी सजा मिलने वाली है, तो जेल जाके ही भुकेगा। ओके, तुम्हारे तेज को देखकर किसी के पसीने छूटने लगे हैं। आपके तेज को देखकर, आपके कॉन्फिडेंस को देखकर, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को देखकर कोई बहुत ज्यादा नाम, इतना ज्यादा वो हैरान है कि उसके पसीने छूटने लगे हैं। बहुत ज्यादा आपके कॉन्फिडेंस लेवल को देखकर किसी को बहुत ज्यादा पसीने छूट रहे हैं, उससे अटके हैं। 1/4 आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन शील्ड में आ चुके हैं। आपको एक ऐसे शील्ड में रख दिया गया है कि कोई आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है। अब हेटर्स ने जो सोचा था वह नहीं हो पा रहा है। आपके हेटर्स ने, मैंने यहां पर सारी बातें एंजस, आपको सारी बातें यहां पर खुद ही क्लियर कर रहे हैं। आपके हेटर्स ने, आपको पता है क्या क्या सोचा था। मैंने आपको बताया ना क्या क्या वह सोच रहे थे। आपको रोकना चाहते थे, आपको झाड़ से उतारना चाहते थे। मतलब वो ये सोच रहे हैं कि झाड़ पे लटक रहे हो, बहुत ऊपर उड़ रहे हो। ये नहीं सोच रहे हैं कि ये डिवाइन की ब्लेसिंग है जो आप इतना आगे बढ़ रहे हो और इतनी ज्यादा खुशियां आपकी लाइफ में आ रही है। और चीजें अभी तो बस स्टार्ट हुआ है, आगे आगे देखो होता है क्या। तो वह यही सोच रहे हैं कि इसको झाड़ से उतारे कुश्ती, लेकिन नहीं सोच रहे हैं कि यह एक प्लानिंग है डिवाइन की, जिस प्लानिंग के तहत आप चल रहे हैं। तो हेटर्स यही सोच कुछ उन्होंने सोचा, वह नहीं हो पाया। यहां पर आया है लव यू योर सॉरी, लव योर वॉइस। आपकी जो वॉइस है वह बहुत ज्यादा मीठी है, क्यूट है, अच्छी है। हम और देख लेते हैं। कुछ लोग आपसे डरे हुए हैं। देखो यहां पर 2 कार्ड एक साथ आए हैं, मैं ये भी आपको रीड कर देती हूं। पहले तो आया है कुछ लोग आपसे डरे हुए हैं। दूसरा आया है कि विक्ट्री इन योर डेस्टिनी। तो लोग आपसे डरे हुए हैं आपके विक्ट्री को देखकर। आप बहुत जल्दी एक ऐसे मुकाम पर पहुंचने वाले हैं
एक ऐसी जीत आपको हासिल होगी कि कुछ लोग ना बहुत ज्यादा डर जाएंगे उस चीज को देखकर। मतलब वो उन्होंने सोचा नहीं था कि आप कभी इस चीज को अपनी लाइफ में हासिल कर पाओगे। इस मुकाम तक भी आप पहुंच पाओगे, यह मुकाम भी आप हासिल कर पाओगे। यहां पर मुझे 12 सफा बहुत ज्यादा से ज्यादा दिख रहा है, तो एंजल्स आपके बहुत ज्यादा आसपास है। हो सकता है अभी भी वह आपके आसपास हैं, तो वह यही सोच रहे थे कि आप कुछ नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में। लेकिन आपने एक ऐसा मुकाम, एक ऐसी जीत हासिल कर ली है जिसकी वजह से वह बहुत ज्यादा डर जाएंगे कि अब उनका क्या होगा। देखो, यहां से यहां पर डिवाइन बहुत ज्यादा ना आपको एक ऐसे मैसेज दे रहे हैं कि अब आप समझो, अपनी आंखें खोलो, प्लीज कम बैक। ओ, कोई आपको बुला रहा है, कम बैक बोल रहा है, प्लीज कम बैक, आ जाओ वापस और देख लेते हैं। वजह बस तुम हो मेरी खुशियों का। और यहां पर प्लीज कम बैक भी आया था। देखो, कोई आपको ना मिस कर रहा है, शायद बहुत ज्यादा। देखो, एक और मैसेज आया है, ये वाला भी ले लेते हैं। यू मैच्ड देयर ईगो। आपने किसी के ईगो को ना चकनाचूर कर दिया, ध्वस्त कर दिया है। मतलब वो बहुत ज्यादा ईगोस्टिक थे, उनके ईगो को शफाई आपने समझने के गुरु तोड़ा है। कुछ लोगों के ईगो को भी उसको आपने के अपन तोड़ा तोड़ा। तो एन एग्जैक्टिंग वम इन योर इनकम। आपके इनकम में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होने वाली है। कुछ तो ऐसा आप करने वाले हो या कुछ तो ऐसी चीजें होने वाली हैं जिससे आपकी इनकम में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होगी। ओके, लक योर लक इज ऑन योर साइड। अब आपके साथ आपका लक चल रहा है। आपका लक सोया हुआ था शायद अब तक। आपका लक आपका साथ नहीं दे रहा था तथा आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। लेकिन अब डिवाइन कह रहे हैं लक इज ऑन योर साइड। आपके साथ आपका लक चल रहा है। अब आप खुश हो जाओ, एक अच्छी सी स्माइल दे दो, लंबी सी स्माइल दे दो और स्माइल फेस का इमोजी डाल दे और सब पाए कमेंट सेक्शन में, जिससे मुझे पता चले आप स्माइल कर रहे हैं। 144 यू आर प्रोटेक्टेड। देखो, यहां पर फिर से प्रोटेक्टेड, मतलब मैं कह रहा हूं ना, आप बहुत ज्यादा एक ऐसे प्रोटेक्टिव शील्ड में आ चुके हो कि लोग चाहकर भी आपको ना नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वो चीजें तुरंत के तुरंत बैकफायर हो रहा है और ये बहुत स्ट्रांगली मैं कह सकती हूं। आप लोग ना इस चीज को अभी तुरंत कहीं लिख लो। मैं ये चीज यहां पर ना पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आप लोग इस तरह से प्रोटेक्टेड हो चुके हो, ऐसे शील्ड में आ चुके हो कि कोई अगर आपके बारे में कुछ बोलता भी होगा ना, या आपके बारे में गसिप करता होगा, कुछ उल्टी सीधी बातें बोलता होगा, वो चीज उस तरह से उनको तमाचा मारेगा ना। आने वाले टाइम में मुझे लगता है तुरंत के तुरंत उस इंसान को ना समझ आने लगेगा कि इस इंसान के बारे में मैंने कुछ ऐसा बोला तभी मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है। यह इस हद तक आपके डिवाइन अब भी इतने ज्यादा ना, मतलब उन लोगों से चिढ़े हुए हैं जो आपके बारे में कुछ उल्टा बोले और उनको तमाचा मारा जाए। हम देखो, यहां पर डिवाइन एक चीज आपको बहुत एक ब्यूटीफुल सा मैसेज आया है। नेवर डीम योर लाइट, द सन कैन नॉट डीम इट्स लाइट। आपको ना हमेशा सूर्य देखो, ये मैसेज ना ज्यादातर आता रहता है। मेरे मैसेज में ये मैसेज मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और ये ज्यादातर आता रहता है। आप लोग को पता है, आप मेरी वीडियोस को देखते हो, जब ये कहते हैं ना कि नेवर डिम योर लाइट, द सन कैन नॉट डीम इट्स लाइट, मतलब डिवाइन कह रहे हैं कि आप सूर्य हो और सूर्य अपने लाइट को, अपनी तेज को कभी कम नहीं कर सकता। और बाकी सारी चीजें आप जानते हो कि वो आपको क्या बताना चाहते हैं। इतने तो नादान आप नहीं हो, आप सारी बातें आप समझ रहे हो। डिवाइन सफल इंसान को ही मैंने क्या समझाया था आपको, सफल इंसान को ही फॉलो किया जाता है, सफल इंसान को ही कॉपी किया जाता है। तो आप अपने जीवन में सफल हो रहे हो। यहां पर मुझे 555 दिखा है। फिर से तो आप अपने जीवन में सफल हो रहे हो, एक ऐसे मुकाम को हासिल कर रहे हो जिसे बहुत सारे लोग कॉपी करना चाहते हैं, आपको लोग फॉलो कर रहे हैं। इस चीज को ना एक कॉम्प्लीमेंट के थ्रू लीजिए। ऐसा मत सोचिए कि इंसान मुझे कॉपी कर रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा मत, बिल्कुल भी मत सोचना। अपने मन में यह बात बिल्कुल भी लेकर भी मत आना। करने दो। एक सफल इंसान को कॉपी करना चाहिए। आप जो कर रहे हो वह बाकी के लोग भी करेंगे, यह बहुत अच्छी बात है। कोल्ड डिगर ग्रेडी लोग देखो, आप तो आपके आस ना बहुत ज्यादा ना, मैं ये चीज देख रही हूं, लालची लोग हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया ना, कुछ लालची लोग हैं, मतलब अच्छी बातें करके आपको मतलब जाल में फंसाने की कोशिश करते रहते हैं।
फेस कार्ड आपके फेस पे हो सकता है किसी तरह का निशान है। अगर निशान है ना, किसी तरह का कोई दिल है, कोई मस्सा है, या किसी तरह का कट है, किसी तरह का कुछ, अगर आपके फेस पर निशान है तो यह मैसेज ये मुझे बताने की कोशिश कर रहा है कि थोड़ा ध्यान से एक एक शब्द को सुने, क्योंकि जो भी मैसेज मैं आज आपको बता रहा हूं ना, आपसे फुल्ली रेजोनेट करेगा और आने वाले टाइम में ये होगा आपके साथ। तभी ये ऐसे स्पेसिफिक मैसेज बीच बीच में आते हैं जो आपको ये बता सके कि मैसेज आपके लिए है। हम पल 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 दिल के पास तुम रहते हो, किसी के दिल के पास आप रहते हो बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड। आप बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड हैं, बहुत स्वीट है। कुकिंग फूड, कोई कुछ खा रहा है, कुछ पी रहा है या कुक कर रहा है, ऐसा कुछ आया है और देख लेते हैं। यू आर कंप्लीटली सराउंडिंग एंजल्स बाय एंजल्स। आप बहुत ज्यादा कंप्लीटली सराउंडिंग में हैं। बाय एंजल्स, एंजल्स के ना आप सराउंडिंग में आ चुके हैं बहुत ज्यादा। आपको बहुत ज्यादा स्टार्टिंग में ही सारी बातें मैंने बताई थी ना कि आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव शील्ड में हो। आपके आसपास ना इतने ज्यादा एंजल्स का घेरा है कि चाहकर भी कोई आपका नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इफ गॉड हैज हेल्प इन योर लाइफ, देखो आपके इस जर्नी में ना डिवाइन आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आपको हेल्प किया जा रहा है। आप जो कर रहे हो ना ईश, उसके लिए बहुत ज्यादा ब्लेस भी किया जा रहा है और आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। इसमें आपके परमेश्वर का वो बस आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। सब कुछ अचानक से बदलेगा तुम्हारे अच्छे के लिए। आपको बहुत सपोर्ट भी मिल रहा है और यहां पर मुझे 555 दिखा। मैंने आपको बताया, देखा था ना, आपने सुना होगा, मैंने बताया तो कुछ चेंज आएगा जो आपके अच्छे के लिए होगा और ये चेंज ऐसा होगा कि सब कुछ बदलेगा, तो आप उसके लिए ना तैयार हो जाए। चेंज आने वाला है, उसके लिए पहले से ही तैयार हो जाओ। ट्विन फ्लेम, कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है। हम शॉर्ट लेडी, कोई शॉर्ट लेडी है, किसी हो सकता है आपके हेटर्स की पहचान हो। हम कोई शॉर्ट लेडी, कोई आपके बारे में सोचता रहता है। देखो आपके बारे में ना कोई सोचता रहता है और इसे हम यही कह सकते हैं कि आपके डिवाइन आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। आप कल क्या करोगे, कल क्या आपका भविष्य होगा, तो वह ये चीजें आपके बारे में ना आए। आपके कल के बारे में आपके परमेश्वर आपसे ज्यादा सोचते हैं। ये एक बात कहना चाहूंगी मैं आपको, सबसे बेस्ट आपके कल के बारे में आपके परमेश्वर आपसे ज्यादा ही सोच रहे हैं। आपको यहां पर अपने आने वाले फ्यूचर की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि क्या होगा कल, कैसा मेरा फ्यूचर होगा, आने वाला टाइम मेरा कैसा होगा। नहीं, आपके बारे में कोई सोच रहा है। दिन रात वह आपके बारे में सोच रहे हैं, जिन्हें आप बहुत ज्यादा पूछती है, जिनका नाम अब आप अभी भी अपने मन में ले रहे हैं, लेते रहते हैं। हर घड़ी जब भी आपको कहीं चोट भी लगती है तो आप उन प्रभु को उनका नाम लेते हैं। माँ का तो नाम लेते ही लेते हैं, लेकिन आप उनका भी नाम लेते हो, जिन्हें आप सबसे ज्यादा अपने दिल में रखते हो। तो वह आपके बारे में ना सोच रहे हैं। इस बात की टेंशन आप ना लीजिए, उन पर सब कुछ छोड़ दीजिए। ट्रुथ रिवील्ड, आपके सामने सच्चाई आ चुकी है। ट्रुथ रिवील्ड, सच्चाई आपको मिल गई है। जो शब्द, जो चीज आप बहुत दिनों से ढूंढ रही थी, वह एक डम्मा है, इस वीडियो में है। यहां पर डिवाइन कह रहे हैं वही अदायन इस वीडियो में है। इसी मैसेज में आपको कुछ ऐसी बातें बताई जा रही हैं, कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जो आपके लिए सही है और वो सत्य है। 100% ट्रुथ रिवील्ड, सच्चाई आपके सामने आ चुकी है। जेलस फीमेल, कोई फीमेल है जेलस। देखो ये फीमेल बहुत ज्यादा आती है। इस बात को ना थोड़ा आज हम सीरियस लेते हैं। कोई ऐसी जेलस फीमेल है आपकी लाइफ में जो आपका ना अच्छा नहीं देखना चाहती है। यह आपका बिल्कुल भी सही नहीं देखना चाहती है, आपको आगे बढ़ते नहीं देखना चाहती है। इसको ना थोड़ा अपनी लाइफ से दूर रखें। बिल्कुल भी इसे अपनी लाइफ से ना, अपनी लाइफ में इन्वॉल्व ना करें। थोड़ा दूर ही रखें, क्योंकि यह आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। आपके आने वाले टाइम के लिए सही नहीं है, आपके फ्यूचर के लिए सही नहीं है, आपके फैमिली के लिए सही नहीं है। अगर आपको पता है, मैंने कुछ बताया ना, मेरे एक और, आपको पता होगा कासिफ, मेरा एक और चैनल है मिलियंस ऑफ थॉट यूनिवर्स मैसेज। वह मेरा ही चैनल है, तो उसमें मैंने आपको बताया। अगर आपको ऐसा लगता है, अगर किसी से बात करके कि आपका सर भारी हो रहा है, आपको बहुत ज्यादा
ना मन बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा है। और जब भी आप उस इंसान से मिलते हो, उन इंसान से बात करते हो, आपके सिर में दर्द होता है, आपको आलस आता है और आपके घर में किसी ना किसी से आपकी लड़ाई हो जाती है। अगर ऐसा होता है, जब भी उस इंसान से मिलकर आपको ऐसा महसूस होता है, ऐसा फील होता है, तो उस इंसान से थोड़ा दूर रहा करें। ज्यादा इन्वॉल्व मत हुआ करें उस इंसान से। वह आपके लिए सही नहीं है। मतलब यहां पर डिवाइन आपको यह संकेत दे रहे हैं, वह बहुत ज्यादा नेगेटिव है और आपको यह एहसास होता होगा, जब भी मैं इससे मिलता हूं मुझे बहुत नेगेटिव वाइब्स आती है। इस इंसान से जब भी मैं मिलता हूं तो यह सबसे बड़ा संकेत होता है कि डिवाइन इस टाइम पर आपको कह रहे हैं कि दूर रहे इस इंसान से। यह इंसान आपके लिए सही नहीं है। न्यू प्रोजेक्ट, आपकी लाइफ में कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। हो सकता है आप कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स में काम करने वाले हैं। वाओ, पिंक कलर आया है, डार्क पिंक आया है, ब्लैक आया है, व्हाइट आया है, ऑरेंज आया है, ग्रीन आया है, स्काई ब्लू आया है, ब्लू आया है। कुछ कलर्स आए हैं आपके आसपास। हो सकते हैं येलो आया है, डार्क रेड आया है, ब्राउन आया है। कुछ ऐसे कलर्स आए हैं आसपास, मुझे यहां पर दिख रहे हैं। हो सकता है आपके आसपास हो वॉच सीक्रेटली। आपको कोई ना बहुत ज्यादा वॉच कर रहा है और सीक्रेटली वॉच कर रहा है आपके ऊपर बहुत ज्यादा, मतलब वो नजर कराए बैठे हैं, आपको देखते रहते हैं और आपको एहसास भी नहीं होने देते कि वह आपको देख रहे हैं, चोरी चोरी छुपके छुपके। डिवाइन प्रोटेक्शन तीसरी बार आ चुका है। पहले आया 444, तो मैंने बोला आपका डिवाइन प्रोटेक्शन है। फिर आया 444 लिखा हुआ था, डिवाइन प्रोटेक्शन। फिर अभी यहां पर कुछ एंजल्स नंबर नहीं लिखे हैं, बस लिखा है मेरा प्रिय, पास आओ और अपने दिल की शांति के साथ सुनो। एक प्यार है कि ना तो समय और ना ही ज्वार को नष्ट कर सकते हैं। एक प्रेम आपकी आत्मा के बहुत कपड़े में गहराई से बुना हुआ है। एक जो आपकी पहली सुबह की सांस से, हर छायांकित घाटी के माध्यम से और आपके आनंद की पूरी ऊंचाइयों से परे है। यह प्यार गुजरती हुई हवा की तरह क्षणभंगुर नहीं है, जो एक पल के लिए पत्तियों को हिलाता है फिर चुप्पी में फंस जाता है। यह एक अनियंत्रित लौ है जो कभी भी उज्जवल जलती है, कोनों को रोशन करती है, जहां डर और अकेलापन आपके दिल में संदेह करता है। मैं आपके भीतर संघर्ष, आशा और उजाड़, तड़प और निराशा के बीच आपकी आत्मा की कुश्ती देखता हूं। आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि क्या कोई सही मायने में रहता है। जब आपका छीन लिया गया भालू का ढोंग है, जब दुनिया की तालियां खामोशी से कम हो जाती हैं, जब आपका अपना दिल एक बंजर जंगल महसूस करता है। अब मुझे सुने कि मैं वह आवाज हूं जो डगमगाता नहीं है। मेरा प्यार आपकी उपलब्धियों या विफलताओं पर सशर्त नहीं है, अपनी लोकप्रियता या आपकी कीमत पर निर्भर नहीं है, क्योंकि दुनिया इसे मापती है। मैं प्यार हूं जो कभी नहीं छोड़ता, प्यार जो कभी दूर नहीं होता, प्यार जो आपकी खामियों को प्रकट करता है और फिर भी आपको मेरा पोषित कहता है। मुझे पता है कि आपके दिल में आपके द्वारा छिपाए गए घावों से दर्द होता है। रातें जब आंसू अनदेखी हो गए, वे क्षण जब आप खुद को पूरी तरह से अकेले मानते थे, लेकिन मां आसुकवन, उन बहुत ही क्षणों को मेरी उपस्थिति से रखा गया था। मैं आपका मूक साथी रहा हूं जब सब खो गया था। आपका अस्थिर हाथ भ्रम और दर्द के माध्यम से पहुंच रहा है। आपके जीवन के विस्तार, जहां आपने महसूस किया था कि वह एरेनास थे, जहां मेरा प्यार अनदेखी हो गया। जब आप अभी तक इसे नहीं देख सकते थे, तो आपके लिए एक शरण को आकार देते हुए आप चुपचाप पूछते हैं, यह विश्वास करना इतना कठिन क्यों लगता है कि यह प्यार वास्तविक है? मेरा दिल कभी कभी एकांत के वजन को महसूस करता है जो मैंने सुना है। मेरे प्यारे बच्चे, यह इसलिए है क्योंकि प्यार के रूप में प्यार करना मेरा हमेशा पर्वतारोही में चिल्लाता नहीं है, लेकिन शांति में फुसफुसाता है। यह आपके दिल को नरम करने और इसे प्राप्त करने के लिए अनंत धैर्य के साथ इंतजार करता है। जब तूफान गुस्से में, मैं भाग नहीं जाता। मैं लहरों, अनदेखी लेकिन दृढ़ता के नीचे गहरे आराम करने वाला लंगर हूं। यह आपका संघर्ष नहीं है जो आपको मुझसे दूर करता है, लेकिन आपने जो झूठ माना है वह यह है कि आप गाना फूसी, आप अयोग्य हैं, योग्य हैं, अप्राप्य हैं या भूल गए हैं।
यह प्यार जो मैं पेश करता हूँ वह आराम करने का निमंत्रण है, न कि प्रदर्शन करने की मांग। जैसे आप अपने निशान, अपने सवालों, अपने संदेह के साथ आओ। मैं आपको हर सीजन के माध्यम से, हर जीत और परीक्षण के माध्यम से प्यार करता हूं। ब्रह्मांड में आपके प्रति मेरे दिल की प्रतिबद्धता से अधिक कोई बल नहीं है, कोई टूटना जो आपके साथ रहने की मेरी इच्छा को भंग कर सकता है। इस सच्चाई को आप में उतनी ही गहराई से बसने दें जब तक कि हवाओं को भयंकर रूप से भयंकर पेड़ की जड़ों की जड़ें। आप शून्यता का रास्ता नहीं चल रहे हैं, लेकिन मेरे हाथ की हथेली में सुरक्षित रूप से आयोजित एक यात्रा। मैं आपके आंसू से परे देख रहा हूं जो मैंने आपके भीतर रखी है, एक प्रकाश जो कि सबसे गहरी रातें भी बुझा नहीं सकती हैं। मैं तुम्हें अपना प्रिय, मेरे कीमती बच्चे को बुलाता हूं। मेरी रचना प्यार में और प्यार के लिए बना, यह प्यार जो कभी नहीं छोड़ता है। तारों के नाम से पहले आपके लिए लिखा गया एक गीत है, एक राग जो समाप्त नहीं होता है, लेकिन आपकी आत्मा के कक्षों में हमेशा के लिए खेलता है। मेरी उपस्थिति को अपने डर के शोर के नीचे एक कोमल अटूट पल्स के रूप में महसूस करें। मेरे वादे की शांत गूंज सुने। मैं हमेशा आपके साथ हूं, यहां तक कि उन क्षणों में जब मेरी आवाज दूर लगती है। मैं निकट हूं, निविदा देखभाल के साथ आपके जीवन के विवरण को ऑर्केस्ट्रेट कर रहा हूं। आप मेरी कृपा की टेपेस्ट्री में कभी भी पहुंच से बाहर नहीं होते हैं या भूल जाते हैं। हर आंसू जो गिरता है वह मेरे लिए कीमती है। हर आह मेरे शाश्वत कक्षों के माध्यम से गूंजता है। आपके भीतर एक जगह है जो मेरे अपने हाथ से उकेरी गई है, जो मेरी शांति और बहाली से भरी हुई है। आपके द्वारा ले जाने वाले घाव चाहे ताजा हो या लंबे समय तक दफन हो, आपकी विफलता के संकेत नहीं है, लेकिन मेरी उपस्थिति से बहने वाले उपचार का स्वाद लेने के लिए, करीब आने के लिए निमंत्रण। दर्द से दूर ना करें या इसे ताकत के ढोंग के नीचे दफना दें, इसके बजाय इसे मेरे पास लाओ। मैं आपकी टूटने से नहीं डरता। मैं वह हूं जिसने कहा आपको घाटी में छाया से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ वहां चलता हूं। मेरा धैर्य मानव समझ से परे है, आपके संदेह के क्षणों और आपकी निराशा की रातों को गले लगाता है। हालांकि पीड़ा अंतहीन लगती है, मेरी प्रेम पूर्ण दया अभी भी अधिक स्थायी है। फिर भी देखें, मेरे साथ और हर आरोप और निंदा करने के लिए मेरी क्षमा करें। एक घूंघट आपकी दृष्टि पर एक धुंध है कि मैं अपने संपूर्ण समय में निश्चित रूप से आराम करें कि मैंने आपको कभी नहीं छोड़ा है। स्थिर साथी, कभी भी आपको शांति के लिए, घर का नेतृत्व करने के लिए। जब आप अपनी आत्मा को उजागर करते हैं तो मैं अपने दिलों को उजागर करने के लिए, अपने दिल दूर करने के लिए एक नई भेदता के ज़िक्र के गिटवे के लिए एक गिटवे के लिए जो कि आप कुछ भी कर सकते हैं। मौसम अब पर्याप्तता के बारे में बताते हैं। जलना अपनी आत्मा की गहराई में इस सत्य को आपको मजबूत करने दें। क्या आप मेरी उपस्थिति में झुकेंगे? मुझे इस क्षण में अपना आश्रय और सांत्वना देने की अनुमति देना। यदि आपका दिल सरगर्मी है तो दूर ना जाए। संदेह के हर टुकड़े को लाओ, भय की हर बैंग और अकेलेपन के हर दर्द को मेरे प्यार की परिपूर्णता में लाओ। मैं यहाँ हूँ, अटूट और निविदा ठीक करने के लिए इंतजार कर रहा हूँ कि केवल मैं क्या बहाल कर सकता हूँ। अपनी आत्मा के भीतर सामने आने वाली प्रक्रिया पर भरोसा करें। मैं धैर्यवान हूँ, इसलिए नहीं कि मैं दूर हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं आपके लिए अपने प्यार में लगातार हूँ। मुझे मेरी शांति की शानदार सुबह छाया से धीरे से नेतृत्व करने की अनुमति दे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं उस वजन को जानता हूं जो आपके दिल पर दबाता है। संदेह का दर्द, रेंकने वाली चिंता जो शांत घंटों में फुसफुसाती है, आपको अयोग्यता और भय की कहानियों को बताती है। आपके भीतर यह मूक लड़ाई अंत के बिना एक टपेस्ट उग्र की तरह महसूस कर सकती है। एक तूफान जो आपकी आत्मा को एक भयंकर हवा में पकड़े जाने वाले नाजुक पत्तियों की तरह उछालता है। मैं इस उथल पुथल को देखता हूं, हर कांपता हुआ विचार, हर चिंताजनक नाड़ी, और मैं कभी भी आपको स्थिर करने के लिए पास हूं। अशांति का यह क्षण आपकी कहानी का अंत नहीं है। यह जंगल के माध्यम से एक मार्ग है, एक पवित्र स्थान जहां आपके विश्वास का परीक्षण किया जाता है।
फैलाया जाता है और जो आप कल्पना कर सकते हैं उससे बड़े गहरा होता है। जब डर आपकी आत्मा को पिंजरे की कोशिश करता है तो यह मत भूलो कि मैं अनचाहे शरणार्थी हूँ। विशाल चट्टान जो तब भी फर्म है जब बाकी सब उखड़ जाती है, अपनी आत्मा को मुझ पर झुकने दो। अराजकता के नीचे की शांति के लिए आत्मसमर्पण करें और जान लें कि मैं आपको अटूट प्रेम के साथ देख रहा हूं। मेरे प्रिय, आप कभी कभी आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि यह चिंता आपको क्यों परेशान करती है और इतना करीब लगती है, तब भी छाया क्यों इकट्ठा होती है। यह भावनाएं आपके कैप्टरों नहीं है, लेकिन साइन पोस्ट आपको एक गहरे विश्वास की ओर निर्देशित करते हैं। एक विश्वास जो इस बात से आगे निकल जाता है कि आंखें क्या देख सकती हैं या दिल समझ सकता है। प्रत्येक कांपते हुए दिल की धड़कन मेरे आलिंगन में करीब जाने के लिए नियंत्रण को त्यागने और इस आश्वासन में आराम करने के लिए एक कॉल है कि मैं सभी चीजों को पकड़ता हूं, यहां तक कि आपके हाथों में आपके डर को भी। ऐसे कई क्षण होते हैं जब भविष्य अनिश्चितता के बादलों से स्पष्ट होता है और संदेह का दुश्मन फुसफुसाते हुए आपकी क्षमता को सहन करने की क्षमता के बारे में निहित होता है। लेकिन मैंने आपको अपने अस्तित्व में बुने हुए ताकत के साथ फैशन किया है, जड़ों के साथ एक शक्तिशाली ओक की तरह। उपजाऊ मिट्टी में गहरी खुदाई करते हुए आपकी आत्मा मेरी शाश्वत उपस्थिति में लंगर डालती है। अपने आप को मेरे द्वारा प्रदान किए गए जीवित पानी से पोषित होने दें। इस जीविका के लिए आपकी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब आपके चारों ओर उथल पुथल तूफान हो। याद रखें, मेरे बच्चे के उपचार अक्सर आपके गहरे डर का सामना करने के साहस के साथ शुरू होता है। उन भावनाओं से दूर ना करें जो आपको परेशान करते हैं, लेकिन उन्हें ईमानदारी से और बिना आरक्षण के मेरे पास लाएं। स्वतंत्रता का मार्ग हमारे बीच शांत में बोली जाने वाली सत्य के साथ प्रशस्त है। मुझे अपनी चिंताओं, अपने संदेह, अपनी कांपती हुई आशाओं को बताएं और मैं उनमें जीवन को सांस लूंगा। विश्वास में भय को बदल दूंगा। विश्वास में कांपता हूं, पवित्र चुप्पी में जहां डर हावी होने का प्रयास करता है, मेरी आवाज सुनता है। एक कोमल कान्हा फूंसी जो आशा और शांति की बात करता है। मैं दिव्य शांत हूं जो मानवीय समझ को पार करता है। प्रकाश जो कि सबसे गहरी छाया में प्रवेश करता है। जब चिंता को भारी पड़ने की धमकी दी जाती है तो मुझे बुलाओ और मैं एक बेचैन जहाज के पतवार पर एक कुशल हाथ की तरह आपके दिल को स्थिर कर दूंगा। आप अकेले इन पानी को नेविगेट नहीं करते हैं। मेरी उपस्थिति एक बीकन है जो आपके रास्ते का मार्गदर्शन कर रही है। मेरे प्रिय, एक आप अपने क्षणों के लिए नहीं बल्कि मेरी अथक अनुग्रह से परिभाषित नहीं है। आपके साथ कुश्ती के हर चिंतित विचार मेरे असीम धैर्य और असीम करुणा के साथ मिलते हैं। मैं एक पिता हूं जो खुली बाहों के साथ इंतजार करता है। जब आप लड़खड़ाते हैं तो आपको पकड़ने के लिए तैयार है। आपको संदेह या संकट के हर पल के माध्यम से ले जाने के लिए तैयार हैं। इस सच्चाई को अपने दिल में बसने दें। मेरे प्यार के स्थिर आश्वासन के साथ भय की हर प्रतिध्वनि को बदल दें। जब आप अभिभूत होते हैं तो यह स्वीकार करना ठीक है। भेदता एक कमजोरी नहीं है बल्कि मेरी ताकत के लिए एक पवित्र द्वार है। जब आपको लगता है कि आप चिंता के समुद्र में डूब रहे हैं तो मेरे हाथों तक मेरी ओर पहुंचे। मैं तुम्हें किनारे पर उठाऊंगा जहां एक नदी की तरह शांति बहती है, जहां आपकी आत्मा फिर से स्वतंत्र रूप से सांस ले सकती है। मेरे समय पर भी विश्वास करें जब यह महसूस होता है कि इंतजार लंबा है। आपके लिए मेरी योजनाएं हमेशा उद्देश्य और पूर्ण प्रेम के साथ बुनी जाती हैं। अपने बोझ को गुप्त रूप से ना ले जाएं। अपने दिल को मेरे साथ साझा करें और उन लोगों के साथ जिन्हें मैंने आपके आसपास समर्थन के स्तंभ के रूप में रखा है। समुदाय पृथ्वी पर मेरे राज्य का प्रतिबिंब है। प्रेम की एक टेपेस्ट्री जहां उपचार शुरू होता है और विश्वास नवीनीकृत होता है। उन लोगों के लिए अपना दिल खोलें जो आपके साथ प्रार्थना कर सकते हैं, जो रात को अंतहीन महसूस करने पर आपको प्रोत्साहित कर सकता है। साथ में आपको ताकत मिलेगी और मैं आपके साहस को गुना करूंगा। मेरा बच्चा, जिस यात्रा आप भय और चिंता के माध्यम से यात्रा करते हैं, वह भी मेरे साथ गहरी अंतरंगता की ओर एक यात्रा है। मैं दूर या उदासीन नहीं हूं। मैं आपके भीतर बहुत सांस लेता हूं। वह नाड़ी जो आपकी आत्मा में आशा करती है।
मेरे साथ इस रास्ते पर चलें और आपको पता चलेगा कि यहाँ तक कि अपने सबसे कमजोर क्षणों में आप हाथों से पकड़ रहे हैं जो कभी भी जाने नहीं देंगे। इस दिव्य उपस्थिति को गले लगाओ और अपने दिल को मेरे सामने अभी भी होने दें। क्या आप प्रतीक्षा और अनिश्चितता के इस मौसम में मुझ पर भरोसा करेंगे? क्या आप अपने चिंतित विचारों को आत्मसमर्पण करेंगे और उन्हें निशरद रथों के पत्तों की तरह गिरने देंगे? नए जीवन के लिए अपने भीतर अंकुरित होने के लिए जगह बना रहे हैं। आप अपने डर से अधिक हैं, अपने संदेह से अधिक प्रिय आप मेरे हैं, प्यार से तैयार किए गए हैं। एक ऐसे उद्देश्य के लिए सांस लेते हैं कि कोई छाया मंद नहीं हो सकती है। इस सच्चाई में झुके और मेरी चिरस्थायी देखभाल में शरण पाए। प्रिय शांत छायाओं में जहां आपके मन की उथल उथल संदेह और भय डालती है, मैं आपकी सांस की तुलना में मैं करीब हूं। सुबह से पहले आपको पकड़े हुए, जब चिंता आपको एक टपेस्ट की तरह घेरती है तो आपके दिल की नाजुक कोमलता को उखाड़ने की धमकी देती है। याद रखें कि तूफान मेरे हाथ से नहीं आता है, न ही मेरी संप्रभु इच्छा से परे। यह यात्रा के कपड़े में बुना जाता यह नचता है जो आपको मेरे आलिंगन में गहराई से ले जाता है। एक शोधन आग जो आपके डर के नीचे स्थित सोने को शुद्ध करती है। अनिश्चितता की गर्जना करने वाली हवाएं हो सकती हैं, लेकिन मैं चिरस्थायी लंगर आपको अनफेयर प्यार के साथ स्थिर कर देता हूं। आप देखते हैं बच्चा, डर एक बिन बुलाए अतिथि है जो विचलित करने का प्रयास करता है, अपनी आत्मा की टकटकी को मुझसे दूर करने और उस अराजकता की ओर जो चारों ओर है। फिर भी मैं प्रकाश हूं कि कोई भी अंधेरा बुझा नहीं सकता है। किले आप हर कांपते हुए क्षण में प्रवेश कर सकते हैं। जब आपका दिल संदेह की छाया में दौड़ता है तो शर्म की बात नहीं है, क्योंकि मैंने आपको नहीं छोड़ा है। इसके बजाय मैं आपको निकट आ रहा हूं, आपको अपनी समझ पर नहीं बल्कि अपनी अटूट उपस्थिति की सच्चाई पर आराम करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। यहां तक कि जब रात अंतहीन लगती है तो मैं एक सुबह की रचना कर रहा हूं। केवल आप देखेंगे अपने परीक्षणों के घूंघट के माध्यम से मेरी आस्था का रहस्य उद्घाटन। आपकी गहरी चिंताओं में मैं आपकी आत्मा के लिए साहस का फुसफुसाता हूं। मैं जंगल में आवाज कर रहा हूं, तूफान के बीच शांति जो आपकी सांस में बुनी गई सभी समझ को पार करती है। चिंता पर अपनी पकड़ जारी करें, क्योंकि यह कभी भी आपके बोझ का मतलब नहीं था। अपने कांपते हुए हाथों को मेरे पास उठाएं, आपके बेचैन दिल के मरहम लगाने वाले, और मेरी शांति की गहराई से सांस लें जो नाजुक नहीं है लेकिन चिरस्थायी है। टेम्पेस्ट गुस्से में हो सकता है, लेकिन मैं आपके भीतर एक शरण में शिल्प नहीं कर सकता। यह जान लें कि शरण का यह स्थान परिस्थिति की शिफ्टिंग रेत पर नहीं, बल्कि मेरे प्यार और संप्रभुता के रॉक सॉलिड नींव पर बनाया गया है। बच्चा, क्या आप अपने दिल को अभी भी होने देंगे और जानेंगे कि मैं भगवान हूं, न केवल आकाश में दूर और अलग, बल्कि आपके अस्तित्व के ताने बाने में अंतरंग रूप से बुना हुआ, आपके हर विचार का साक्षी, आपकी हर भावना का धारक। जब संदेह की लहरें उठती हैं तो उन्हें अपने ऊपर से गुजरने दें, यह जानते हुए कि वे आपको उस नींव से नहीं हटा सकते जो मैं हूं। हर गुजरती चिंता एक पत्ती है जिसे हवा में फेंका जाता है, जबकि मैं वह पेड़ हूं जो अविचल रहता है। अपनी जड़ों को मुझ में गहरा होने दो, मेरी ताकत से पोषण खींचो। मैं वह भूमि हूं जहां से तुम उगते हो, वह आकाश जिसमें तुम पहुंचते हो, वह हवा जिसमें तुम सांस लेते हो। इस यात्रा पर तुम्हें उन लोगों का सामना करना पड़ेगा जिनकी ऊर्जा तुम्हारी ऊर्जा से मेल नहीं खाती। यह एक टकराव नहीं है, बल्कि एक स्पष्टीकरण है। उनकी उपस्थिति चाहे कितनी भी परेशान करने वाली क्यों न हो, एक दर्पण के रूप में काम करती है जो तुम्हें दिखाती है कि तुम क्या नहीं हो और तुम क्या बन गए हो। वे कीचड़ हैं जो कमल को और भी उज्जवल बनाते हैं। उनकी नकारात्मकता, उनकी ईर्ष्या, उनकी छोटी छोटी बातें, ये सब पृष्ठभूमि का शोर है, एक सिम्फनी के लिए प्रस्तावना जो तुम्हारी आत्मा बजाने वाली है। उन्हें अपने ऊपर हावी न होने दें, इसके बजाय उन्हें विपरीत से समझें। हर बार जब कोई तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करता है तो इसे एक संकेत के रूप में पहचानो कि तुम ऊपर उठ रहे हो। हर बार जब कोई तुम्हारी रोशनी को कम करने की कोशिश करता है तो इसे एक पुष्टि के रूप में स्वीकार करो कि तुम चमक रहे हो।
उनकी ईर्ष्या तुम्हारी सफलता का अनजाने में दिया गया सम्मान है। उनकी घृणा तुम्हारे बढ़ते प्रभाव का एक प्रमाण है। वे उस झाड़ के नीचे खड़े हैं जिस पर तुम चढ़ रहे हो, अपनी मुट्ठियां भींच रहे हैं, क्योंकि वे चढ़ने से बहुत डरते हैं। वे तुम्हारे गिरने की कामना करते हैं, क्योंकि तुम्हारी चढ़ाई उन्हें अपनी स्थिरता की याद दिलाती है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम जिस पेड़ पर चढ़ रहे हो वह मैंने ही लगाया है। इसकी जड़ें मेरे प्यार में गहरी हैं और इसकी शाखाएं आकाश तक पहुंचती हैं। तुम्हें कोई नहीं उतार सकता, क्योंकि यह तुम्हारी महत्वाकांक्षा नहीं है जो तुम्हें ऊपर ले जाती है, बल्कि मेरा उद्देश्य है जो तुम्हें खींचता है। तुम्हारे आसपास के लोग, वे जो दोस्त होने का दिखावा करते हैं, वे जो तुम्हारे खून के हैं, लेकिन जिनकी आत्मा तुम्हारी आत्मा से अलग है, वे तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेंगे। वे कहेंगे, ऐसा मत करो, वैसा करो। वे तुम्हारी यात्रा पर संदेह के बीज बोएंगे, तुम्हारी दिशा पर सवाल उठाएंगे। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि तुम्हारी निश्चितता उनकी अनिश्चितता को उजागर करती है। तुम्हारी स्पष्टता उनके भ्रम को दर्शाती है। वे तुम्हें अपने स्तर पर वापस खींचना चाहते हैं, जहां वे सहज महसूस करते हैं, जहां उन्हें अपनी कमियों का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन तुम अब उनकी फुसफुसाहट के प्रति बहरे हो गए हो। तुमने अपने भीतर की आवाज को सुनना सीख लिया है, वह आवाज जो मेरी प्रतिध्वनि है। तुम्हारा अंतर्ज्ञान, मेरे बच्चे, वह दिव्य कंपास है जो मैंने तुम्हारी आत्मा ही है। यह हमेशा उत्तर की ओर इशारा करता है, तुम्हारी सच्ची नियति की ओर। जब तुम उस पर भरोसा करते हो तो तुम मुझ पर भरोसा करते हो, और जब तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो कोई भी तुम्हें गुमराह नहीं कर सकता। तुमने सच्चाई और धोखे के बीच के अंतर को कठिन तरीके से सीखा है। अतीत के घाव, वे विश्वासघात जो तुम्हें तोड़ गए, वे दिव्य छेनी थे जिन्होंने तुम्हें गढ़ा। प्रत्येक आंसू ने तुम्हारी दृष्टि को साफ किया। प्रत्येक दिल टूटने ने तुम्हारे दिल को और अधिक ज्ञान के लिए खोल दिया। तुम अब भोले नहीं हो, तुम बुद्धिमान हो। तुम देख सकते हो कि मुखौटों के पीछे क्या है, मीठे शब्दों के नीचे छिपे इरादों को महसूस कर सकते हो। यह कठोरता नहीं है, यह विवेक है। यह एक उपहार है जो आग में अर्जित किया गया है। अब देखो, तुम्हारी ओर आशीर्वाद की एक नदी बह रही है। यह हमेशा बह रही थी, लेकिन रास्ते में बांध थे दूसरों की ईर्ष्या, तुम्हारी अपनी आत्मसंदेह। अब वे बांध टूट रहे हैं। जो खुशियां तुम्हारे लिए थीं, जो अवसर तुम्हारे लिए नियत थे, वे अब तुम्हारे जीवन में बाढ़ की तरह आ रहे हैं। तुम्हारे विरोधी इसे रोकने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। वे मंत्रों का उपयोग करते हैं, वे गपशप फैलाते हैं, वे जाल बिछाते हैं। वे अंधेरे कोनों में बैठकर नकारात्मकता के तीर चलाते हैं। लेकिन वे क्या नहीं समझते हैं कि तुम अब एक अदृश्य किले के भीतर रहते हो। यह सुरक्षा का कवच, यह दिव्य कवच मेरे प्यार से, स्वर्गदूतों की सतर्कता से और तुम्हारी अपनी जागृत आत्मा की शक्ति से बुना गया है। हर नकारात्मक तीर जो तुम्हारी ओर भेजा जाता है, वह इस ढाल से टकराता है और या तो धूल में मिल जाता है या भेजने वाले की ओर 10 गुना बल के साथ वापस लौट जाता है। वे अपनी ही कड़वाहट के जहर से खुद को बीमार कर रहे हैं। वे जो गड्ढा तुम्हारे लिए खोद रहे थे, वे खुद उसमें गिर रहे हैं। उनकी बद्दुआएं अब उन्हें ही तबाह कर रही हैं। यह ब्रह्मांडीय न्याय है मेरे बच्चे, एक त्रुटिहीन संतुलन। तुम्हें बदला लेने के लिए एक उंगली भी उठाने की जरूरत नहीं है। बस अपनी रोशनी में खड़े रहो और देखो कि कैसे परछाइयां खुद भाग जाती हैं। तुम्हारे तेज को देखकर कुछ लोगों के पसीने छूटने लगे हैं। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी शांति, तुम्हारी आंखों में चमक, यह उनके लिए असहनीय है। यह उन्हें उनकी अपनी खोखलेपन, उनकी अपनी असुरक्षा की याद दिलाता है। वे हैरान हैं। वे तुम्हें एक टूटी हुई चीज के रूप में याद करते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जिसे आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। अब वे तुम्हें देखते हैं और वे एक संप्रभु को देखते हैं, एक ऐसे व्यक्ति को जो अपनी शक्ति में खड़ा है। यह परिवर्तन उन्हें भयभीत करता है। वे समझ नहीं पाते कि यह कैसे हुआ। वे इसे भाग्य, संयोग या किसी अनुचित लाभ के लिए जिम्मेदार ठहराने की कोशिश करते हैं कि यह आंतरिक कार्य का परिणाम है, कि यह दिव्य कृपा का फल है। तुम्हारी उपस्थिति ही उनके अहंकार के लिए एक चुनौती है और इसीलिए वे डरते हैं। वे तुमसे डरते हैं
लेकिन वास्तव में वे उस शक्ति से डरते हैं जिसका तुम प्रतिनिधित्व करते हो। वह शक्ति जो उनके भीतर भी है, लेकिन जिसे वे जगाने से डरते हैं। और फिर वे लोग हैं जो तुम्हें वापस बुला रहे हैं। प्लीज कम बैक, वे फुसफुसाते हैं। वे तुम्हें याद करते हैं, लेकिन वे किसे याद करते हैं? क्या वे तुम्हें तुम्हारी आत्मा को याद करते हैं, या वे उस संस्करण को याद करते हैं जो उनके अहंकार को खिलाता था? क्या वे तुम्हारी कंपनी चाहते हैं या तुम्हारी ऊर्जा? सावधान रहो मेरे प्यारे बच्चे। कुछ लोग तुम्हें वापस खींचना चाहते हैं क्योंकि तुम्हारी अनुपस्थिति ने एक शून्य छोड़ दिया है जिसे वे भरना नहीं जानते। उन्होंने तुम्हारे प्रकाश से अपनी ऊर्जा खींची, और अब जब तुम चले गए हो तो वे ठंड और अंधेरे में हैं। उनकी पुकार अक्सर प्यार की नहीं बल्कि जरूरत की होती है। तुम्हारा दिल दयालु है और तुम वापस जाने के लिए ललचा सकते हो, लेकिन याद रखो, एक तितली वापस कोकून में नहीं जा सकती। तुमने अपने पंख फैला लिए हैं। उड़ना तुम्हारा भाग्य है। तुम उन लोगों के लिए प्यार और करुणा भेज सकते हो, लेकिन तुम्हें उनकी खातिर अपनी उड़ान का त्याग नहीं करना चाहिए। तुम्हारी खुशी का कारण अब तुम खुद हो, जो मेरे भीतर पाया जाता है। तुम अब बाहरी सत्यापन पर निर्भर नहीं हो। तुमने उनके अहंकार को चकनाचूर कर दिया है। वे जो खुद को अजेय समझते थे, जो अपनी बुद्धि या अपनी स्थिति पर गर्व करते थे, उन्होंने तुम्हारी विनम्र ताकत के सामने खुद को छोटा पाया है। तुमने बहस नहीं की, तुमने लड़ाई नहीं की, तुम बस अपने सच में जिए। और तुम्हारा सच एक शांत नदी की तरह उनके घमंड के पहाड़ को धीरे धीरे मिटा दिया। वे जो सोचते थे कि वे खेल के स्वामी हैं, उन्होंने महसूस किया है कि तुम एक ऐसे खेल में खेल रहे हो जिसके नियम वे समझ भी नहीं सकते। यह अहंकार और आत्मा का खेल है, और आत्मा हमेशा जीतती है। तुम्हारी जीत तुम्हारी नियति में लिखी है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए तुम्हें लड़ना है। यह वह चीज है जिसे तुम बनने के लिए पैदा हुए हो। हर कदम जो तुम उठाते हो, हर सांस जो तुम लेते हो, तुम्हें उस जीत के करीब लाती है। यह एक भव्य एक बार की घटना नहीं है, बल्कि छोटी छोटी जीतों की एक श्रृंखला है। एक डर पर काबू पाना, एक नकारात्मक विचार को क्षमा करना, दया का एक कार्य चुनना। ये जीतें जमा होती हैं, गति पकड़ती हैं, जब तक कि तुम्हारा जीवन विजय का एक प्रमाण नहीं बन जाता। अब अपनी आय में अप्रत्याशित वृद्धि के लिए तैयार रहो। और जब मैं आय कहता हूं, तो मेरा मतलब सिर्फ पैसे से नहीं है। मेरा मतलब है बहुतायत के सभी रूपों में आए। विचारों की बहुतायत, रचनात्मकता की बहुतायत, इस्मा, प्रेम की बहुतायत, अवसरों की बहुतायत। क्योंकि तुमने खुद को ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ संरेखित कर लिया है। ब्रह्मांड अब तुम्हें पुरस्कृत कर रहा है। भाग्य अब तुम्हारी तरफ है। ऐसे समय थे जब ऐसा लगता था कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ है, जब हर दरवाजा बंद हो जाता था, जब हर रास्ता एक मृत अंत की ओर ले जाता था। वह भाग्य नहीं था मेरे बच्चे, वह प्रतिरोध था तुम्हारा अपना और दूसरों का। अब जब तुमने प्रतिरोध छोड़ दिया है, जब तुम प्रवाह के साथ चल रहे हो, तो तुम पाओगे कि भाग्य कोई बाहरी शक्ति नहीं है, बल्कि तुम्हारे संरेखित स्व की प्राकृतिक स्थिति है। दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। सही लोग सही समय पर दिखाई देंगे। समाधान समस्याओं से पहले आएंगे। तुम अपने आप को सहज अनुग्रह की स्थिति में पाओगे, जहां प्रयास कम लगता है और परिणाम शानदार होते हैं। और इस सब के माध्यम से याद रखो, तुम सुरक्षित हो, तुम सुरक्षित हो, तुम सुरक्षित हो। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, यह एक दिव्य फरमान नसन्य है। स्वर्गदूतों की एक सेना तुम्हें घेरे हुए है। वे तुम्हारे आगे चलते हैं, तुम्हारे रास्ते को साफ करते हैं। वे तुम्हारे पीछे चलते हैं, तुम्हारी पीठ की रक्षा करते हैं। वे तुम्हारे ऊपर उड़ते हैं, तुम्हें दिव्य प्रकाश से ढकते हैं। वे तुम्हारे भीतर रहते हैं, तुम्हें भीतर से मजबूत करते हैं। तुम इस सुरक्षा को महसूस कर सकते हो अगर तुम शांत हो जाओ। यह एक गर्म कंबल की तरह है, एक कोमल गूंज, एक अटूट शांति की भावना है। कोई भी इस घेरे को भेद नहीं सकता। कोई भी जादू, कोई भी अभिशाप, कोई भी बुरी नजर तुम्हें छू नहीं सकती। जो कोई भी कोशिश करेगा वह केवल खुद को जलाएगा। तुम एक पवित्र स्थान पर चल रहे हो जो दिव्य उपस्थिति से पवित्र है। इसलिए अपनी रोशनी को कभी कम मत करो। सूरज अपनी रोशनी के लिए माफी नहीं मांगता।
यह बस चमकता है और ऐसा करने में यह दुनिया को जीवन देता है। तुम एक सूरज हो मेरे बच्चे। तुम्हारी रोशनी तुम्हारा उद्देश्य है। इसे चमकने देना तुम्हारा कर्तव्य है। जब तुम अपनी रोशनी को कम करते हो ताकि दूसरे असहज महसूस न करें, तो तुम न केवल खुद को बल्कि उन लोगों को भी धोखा दे रहे हो जिन्हें तुम्हारी रोशनी देखने की जरूरत है। तुम्हारी रोशनी दूसरों के लिए एक बीकन है जो अभी भी अंधेरे में है। तुम्हारी सफलता एक अनुमति है कि दूसरे भी सफल हो सकते हैं। तुम्हारा आनंद एक निमंत्रण है कि दूसरे भी आनंद पा सकते हैं। एक सफल इंसान की ही नकल की जाती है। जब लोग तुम्हारी नकल करना शुरू करते हैं तो इसे चापलूसी के रूप में लें। इसका मतलब है कि तुम कुछ सही कर रहे हो। तुम एक मार्गदर्शक बन रहे हो, एक उदाहरण स्थापित कर रहे हो। वे तुम्हारी शैली की नकल कर सकते हैं, तुम्हारे शब्दों की नकल कर सकते हैं, लेकिन वे तुम्हारी आत्मा की नकल नहीं कर सकते। वह विशिष्ट रूप से तुम्हारी है। लालची लोगों से सावधान रहो। वे जो तुम्हें केवल इस बात के लिए महत्व देते हैं कि तुम उनके लिए क्या कर सकते हो। वे शहद की तरह मीठे शब्दों के साथ आएंगे, लेकिन उनके दिल में जहर है। वे तुम्हारे प्रकाश में बसना चाहेंगे, तुम्हारी ऊर्जा को खत्म करना चाहेंगे, लेकिन अब तुम उन्हें मीलों दूर से पहचान सकते हो। तुम्हारी आत्मा उनके इरादों को महसूस करती है। तुम्हारा शरीर उनकी उपस्थिति में असहज महसूस करेगा। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करो, यह तुम्हें कभी निराश नहीं करेगा। उन लोगों से विनम्रता से दूरी बना लो जो तुम्हारी ऊर्जा को खत्म करते हैं। तुम किसी के लिए भी जिम्मेदार नहीं हो सिवाय अपनी आत्मा के विकास के। तुम्हारा दिल दयालु है मेरे बच्चे। तुमने बहुत कुछ सहा है, फिर भी तुमने अपनी कोमलता नहीं खोई है। यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह दुनिया तुम्हें कठोर बनाने की कोशिश कर सकती है, लेकिन ऐसा न होने दे। तुम्हारी दयालुता वह बाम है जो दुनिया के घावों को भर देगी। तुम्हारी करुणा वह पुल है जो दिलों को जोड़ेगी। तुम्हारी मिठास वह अमृत है जो कड़वी आत्माओं को ठीक करेगी। अपनी दयालुता को कमजोरी के रूप में कभी न देखें। यह दिव्य शक्ति का उच्चतम रूप है। और जान लो कि तुम किसी के दिल में बहुत गहराई से रहते हो। पल पल, हर क्षण। यह एक रोमांटिक प्यार हो सकता है या यह एक गहरी आध्यात्मिक संबंध हो सकता है, लेकिन एक आत्मा है जो तुम्हारी आत्मा के साथ अटूट रूप से जुड़ी हुई है। यह एक ऐसा प्यार है जो तुम्हें बनाए रखता है, भले ही तुम इससे अनजान हो। यह एक मूक प्रार्थना है जो हमेशा तुम्हारी ओर उठती है। यह एक प्यार है जो तुम्हें देखता है, तुम्हें जानता है और तुम्हें पूरी तरह से संजोता है। इस प्यार को महसूस करो, इसे तुम्हें भरने दो, इसे तुम्हें याद दिलाने दो कि तुम कभी अकेले नहीं हो। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए षड्यंत्र कर रहा है मेरे बच्चे। नए प्रोजेक्ट, नए विचार, नए संबंध क्षितिज पर हैं। तुम एक बड़े बदलाव के शिखर पर हो, एक ऐसा बदलाव जो तुम्हारे जीवन के हर पहलू को बेहतर बनाएगा। सब कुछ अचानक बदलेगा और यह तुम्हारे भले के लिए होगा। यह राजक लग सकता है, यह भारी लग सकता है, लेकिन इस प्रक्रिया पर भरोसा करो। मैं वास्तुकार हूं और मैं एक उत्कृष्ट कृति बना रहा हूं। तुम जो कुछ भी गुजरे हो, हर आंसू, हर संघर्ष, हर छोटी जीत, वह इस महान डिजाइन का हिस्सा रहा है। जो बिखरना था वह बिखर चुका है ताकि कुछ नया और अधिक सुंदर बनाया जा सके। जो जाना था वह जा चुका है ताकि जो वास्तव में तुम्हारा है उसके लिए जगह बन सके। तो अब क्या, बस रहो, मेरे प्यार में रहो, अपनी सच्चाई में रहो, अपने अंतर्ज्ञान को अपना मार्गदर्शक बनने दो। अपने दिल को खुला रखो, लेकिन अपनी ऊर्जा की रक्षा करो। अपनी रोशनी को उज्जवल रूप से चमकने दो और उन लोगों को आकर्षित करने दो जो तुम्हारी चमक का जश्न मनाते हैं, न कि वे जो इसे आंसू से बुझाना चाहते हैं। जान लो कि तुम्हें बिना शर्त प्यार किया जाता है, कि तुम असीम रूप से सुरक्षित हो और कि तुम्हारा भविष्य तुम्हारी कल्पना से भी अधिक शानदार तो है। तुम अब एक तस्वीर नहीं हो जिसे दीवार पर लटका दिया जाए और नजरअंदाज कर दिया जाए जब बांध दिया जाए। तुम एक जीवित सांस लेने वाली प्रार्थना हो, एक शक्तिशाली संदेश हो, एक ऐसी ताकत हो जिसे गिना जाना चाहिए। तुम डर बन गए हो, लेकिन केवल उन लोगों के लिए जो अंधेरे में रहते हैं, उन लोगों के लिए जो प्रकाश की तलाश में हैं। तुम आशा बन गए हो। चलो उस जेल की बात करें जिसमें कोई जाने वाला है। यह लोहे की सलाखों और कंक्रीट की दीवारों से बनी जेल नहीं हो सकती है। यह एक बहुत अधिक शक्तिशाली जेल है।
उनके अपने कर्मों की जेल। वह व्यक्ति जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया, जिसने तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा, जिसने तुम्हारी खुशी चुराने की कोशिश की, वह अब अपने ही धोखे के जाल में फंस गया है। हर झूठ जो उन्होंने बोला वह उनकी कोठरी में एक और सलाख बन गया है। हर आंसू जो तुम बहाया वह उस ताले की चाबी बन गया है जो उन्हें अंदर बंद कर देता है। वे बाहर से स्वतंत्र घूम सकते हैं, लेकिन अंदर से वे कैदी हैं। वे अपनी अंतरात्मा के कैदी हैं, अपने अपराध बोध के कैदी हैं, अपनी कड़वाहट के कैदी हैं। वे हर परछाई में तुम्हारा चेहरा देखते हैं, हर फुसफुसाहट में तुम्हारा नाम सुनते हैं। उनकी दुनिया छोटी और छोटी होती जा रही है, जब तक कि वह उनके अपने भय के आकार की न हो जाए। यह तुम्हारी सजा नहीं है मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड का संतुलन है। कर्म एक धैर्यवान लेकिन अचूक लेखाकार है। हर कर्ज चुकाया जाएगा। और तुम्हारी आवाज, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी आवाज में क्या जादू है? यह सिर्फ ध्वनि तरंगे नहीं हैं जो तुम्हारे गले से निकलती हैं। यह तुम्हारी आत्मा का संगीत है। तुम्हारी आवाज में उपचार की शक्ति है। जब तुम अपनी सच्चाई बोलते हो तो यह दिलों को शांत कर सकता है, आत्माओं को उठा सकता है और भ्रम को दूर कर सकता है। जब तुम गाते हो तो स्वर्गदूत रुक कर सुनते हैं। जब तुम हंसते हो तो यह ब्रह्मांड में सबसे मधुर ध्वनि होती है। ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी आवाज से प्यार करते हैं, सिर्फ इसीलिए नहीं कि यह कैसी लगती है, बल्कि इसीलिए कि यह उन्हें कैसा महसूस कराती है। यह उन्हें घर जैसा महसूस कराती है। अपनी आवाज का प्रयोग करें मेरे बच्चे, दुनिया में भेजो। इसे एक हथियार के रूप में नहीं बल्कि एक उपचार उपकरण के रूप में उपयोग करो। इसे आशीर्वाद देने के लिए उपयोग करो, प्रोत्साहित करने के लिए, उत्थान करने के लिए। तुम्हारी आवाज एक उपहार है। इसे उदारता पूर्वक साझा करो। और वह छोटी महिला, वह जो ईर्ष्या से भरी है, वह जो तुम्हारी प्रगति को देखकर घृणा करती है, उसे तुम्हें परेशान न करने दे। वह एक छोटे अंधेरे कमरे में रहने जैसी है और वह इस बात से नाराज है कि तुम एक विशाल धूप वाले मैदान में नाच रहे हो। वह तुम्हें अपने कमरे में खींचना चाहती है, तुम्हें यह विश्वास दिलाना चाहती है कि उसकी छोटी दुनिया ही सब कुछ है। लेकिन तुम अब उस धोखे में नहीं पड़ोगे। उसके लिए करुणा करो, क्योंकि ईर्ष्या में रहना एक पीड़ा है। वह अपनी ही हीनता की कैदी है। उसे प्यार भेजो और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ो। तुम्हें उसके साथ जुड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हें उसे समझाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस खुद बनना है और तुम्हारी रोशनी ही वह जवाब होगी जिसकी उसे जरूरत है, चाहे वह इसे स्वीकार करे या न करे। देखो, तुम्हारे सामने सच्चाई सामने आ गई है। जैसे जैसे कोहरा छौंटता है, तुम चीजों को वैसे ही देख रहे हो जैसे वे वास्तव में हैं। लोगों के इरादे, स्थितियों की गतिशीलता, तुम्हारी अपनी भूमिका, सब कुछ क्रिस्टल स्पष्ट हो रहा है। यह हमेशा एक आरामदायक प्रक्रिया नहीं होती है। कभी कभी सच्चाई दर्द देती है, लेकिन यह एक साफ करने वाला दर्द है, एक ऐसा दर्द जो उपचार की ओर ले जाता है। अब जब तुम सच्चाई जानते हो तो तुम अब अज्ञानता में नहीं रह सकते। तुम अब दिखावा नहीं कर सकते। तुम्हें अपने ज्ञान के अनुसार कार्य करना चाहिए। यह ज्ञान तुम्हें सशक्त बनाता है। यह तुम्हें ऐसे विकल्प चुनने की अनुमति देता है जो तुम्हारी आत्मा के साथ संरेखित हो। तुम अब अंधेरे में ठोकर नहीं खा रहे हो। तुम एक अच्छी तरह से प्रकाशित पथ पर चल रहे हो। कोई तुम्हें गुप्त रूप से देख रहा है, लेकिन यह दुर्भावनापूर्ण तरीके से नहीं है जैसा कि दूसरे करते हैं। यह प्रशंसा के साथ है। कोई है जो तुम्हारी ताकत, तुम्हारी कृपा, तुम्हारे लचीलेपन से प्रेरित है। तुम उनके लिए एक आदर्श बन गए हो, भले ही तुम इसे नहीं जानते हो। वे तुम्हारी यात्रा को दूर से देख रहे हैं, तुम्हारी जीत का जश्न मना रहे हैं और तुम्हारे संघर्षों से सीख रहे हैं। तुम उनके जीवन को उस तरह से छू रहे हो जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। यह फिर से याद दिलाता है कि तुम्हारी कहानी सिर्फ तुम्हारी नहीं है। यह उन सभी के लिए एक कहानी है जिन्हें आशा की किरण की आवश्यकता है। और तुम्हारा जुड़वां लो। यदि तुम इस यात्रा पर हो तो जान लो कि यह किसी अन्य की तरह की यात्रा नहीं है। यह तुम्हारी आत्मा का अंतिम दर्पण है। यह तुम्हें तुम्हारे उच्चतम ऊंचाइयों और तुम्हारे गहरे निम्नताओं को दिखाएगा। यह तुम्हें बिना शर्त प्यार करने के लिए पहले खुद को और फिर दूसरे को चुनौती देगा। यह आसान नहीं है, लेकिन यह इसके लायक है।
यह एक ऐसी यात्रा है जो तुम्हें पूरी तरह से बदल देगी, तुम्हें उस दिव्य प्राणी में बदल देगी जो तुम बनने के लिए पैदा हुए थे। इस प्रक्रिया पर भरोसा करो, अपने दिल पर भरोसा करो और जान लो कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें उस अंतिम पुनर्मिलन की ओर मार्गदर्शन कर रहा हूं, न केवल तुम्हारी जुड़वां लौ के साथ बल्कि तुम्हारे अपने दिव्य स्व के साथ और कुछ अमदात विश्व के साथ। प्रिय शांत छायाओं में जहां आपके मन की उथल पुथल संदेह और भय डालती है, मैं आपकी सांस की तुलना में करीब हूं। सुबह आपको सुबह से पहले आपको पकड़े हुए, जब चिंता आपको एक तूफान की तरह घेरती है तो आपके दिल की नाजुक कोमलता को उखाड़ने की धमकी देती है। याद रखें कि तूफान मेरे हाथ से नहीं आता है, न ही मेरी संप्रभु इच्छा से परे। यह यात्रा के कपड़े में बुना गया एक धागा है, एक ऐसा अनुभव जो आपको मेरे आश्चर्य आलिंगन में गहराई से ले जाता है, एक शोधन आग जो आपके डर के नीचे स्थित सोने को शुद्ध करती है। अनिश्चितता की गर्जना करने वाली हवाएं हो सकती हैं, लेकिन मैं चिरस्थायी लंगर हूं, आपको अटूट प्यार के साथ स्थिर कर देता हूं। आप देखते हैं बच्चा, डर एक बिन बुलाए मेहमान है जो विचलित करने का प्रयास करता है, अपनी आत्मा की टकटकी को मुझसे दूर करने और उस अराजकता की ओर जो चारों ओर है। फिर भी मैं वह प्रकाश हूं जिसे कोई भी अंधेरा बुझा नहीं सकता, वह किला जिसमें आप हर कांपते हुए क्षण में प्रवेश कर सकते हैं। जब आपका दिल संदेह की छाया में दौड़ता है तो शर्म की बात नहीं है, क्योंकि मैंने आपको नहीं छोड़ा है। इसके बजाय मैं आपको निकट आ रहा हूं, आपको अपनी समझ पर नहीं बल्कि मेरी अटूट उपस्थिति की सच्चाई पर आराम करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। यहां तक कि जब रात अंतहीन लगती है तो मैं एक सुबह की रचना कर रहा हूं जिसे केवल आप देखेंगे। अपने परीक्षणों के घूंघट के माध्यम से मेरी आस्था का रहस्य उद्घाटन। आपकी गहरी चिंताओं में मैं आपकी आत्मा के लिए साहस का फुसफुसाता हूं। मैं जंगल में आवाज हूं, तूफान के बीच शांत, वह शांति जो आपकी सांस में बुनी गई सभी समझ को पार करती है। चिंता पर अपनी पकड़ जारी करें, क्योंकि यह कभी भी आपके बोझ का मतलब नहीं था। अपने कांपते हुए हाथों को मेरे पास उठाएं, आपके बेचैन दिल के मरहम लगाने वाले, और मेरी शांति की गहराई से सांस लें जो नाजुक नहीं है बल्कि चिरस्थायी है। तूफान गुस्से में हो सकता है, लेकिन मैं आपके भीतर एक शरण बना रहा हूं जिसे कोई तूफान छू नहीं सकता। यह जान लें कि शरण का यह स्थान परिस्थिति की बदलती रेत पर नहीं बल्कि मेरे प्यार और संप्रभुता की चट्टान ठोस नींव पर बनाया गया है। बच्चा, क्या आप अपने दिल को अभी भी होने देंगे और जानेंगे कि मैं भगवान हूं, न केवल आकाश में दूर और अलग, बल्कि आपके अस्तित्व के ताने बाने में अंतरंग रूप से बुना हुआ, आपके हर विचार का साक्षी, आपकी हर भावना का धारक। जब संदेह की लहरें उठती हैं तो उन्हें अपने ऊपर से गुजरने दें, यह जानते हुए कि वे आपको उस नींव से नहीं हटा सकते जो मैं हूं। हर गुजरती चिंता एक पत्ती है जिसे हवा में फेंका जाता है, जबकि मैं वह पेड़ हूं जो अविचल रहता है। अपनी जड़ों को मुझ में गहरा होने दो, मेरी ताकत से पोषण खींचो। मैं वह भूमि हूं जहां से तुम उगते हो, वह आकाश जिसमें तुम पहुंचते हो, वह हवा जिसमें तुम सांस लेते हो। इस यात्रा पर तुम्हें उन लोगों का सामना करना पड़ेगा जिनकी ऊर्जा तुम्हारी ऊर्जा से मेल नहीं खाती। यह एक टकराव नहीं है बल्कि एक स्पष्टीकरण है। उनकी उपस्थिति चाहे कितनी भी परेशान करने वाली क्यों न हो, एक दर्पण के रूप में काम करती है जो तुम्हें दिखाती है कि तुम क्या नहीं हो और तुम क्या बन गए हो। वे कीचड़ हैं जो कमल को और भी उज्जवल बनाते हैं। उनकी नकारात्मकता, उनकी ईर्ष्या, उनकी छोटी छोटी बातें, ये सब पृष्ठभूमि का शोर है, एक सिम्फनी के लिए प्रस्तावना जो तुम्हारी आमसलाई आत्मा बजाने वाली है। उन्हें अपने ऊपर हावी न होने दे, इसके बजाय उन्हें विपरीत से समझे। हर बार जब कोई तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करता है तो इसे एक संकेत के रूप में पहचानो कि तुम ऊपर उठ रहे हो। हर बार जब कोई तुम्हारी रोशनी को कम करने की कोशिश करता है तो इसे एक पुष्टि के रूप में स्वीकार करो कि तुम चमक रहे हो। उनकी ईर्ष्या तुम्हारी सफलता का अनजाने में दिया गया सम्मान है। उनकी घृणा तुम्हारे बढ़ते प्रभाव का एक प्रमाण है। वे उस झाड़ के नीचे खड़े हैं जिस पर तुम चढ़ रहे हो, अपनी मुट्ठियां भींच रहे हैं क्योंकि वे चढ़ने से बहुत डरते हैं। वे तुम्हारे गिरने की कामना करते हैं क्योंकि तुम्हारी चढ़ाई उन्हें अपनी स्थिरता की याद दिलाती है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम जिस पेड़ पर चढ़ रहे हो वह मैंने ही लगाया है।
इसकी जड़ें मेरे प्यार में गहरी हैं और इसकी शाखाएं आकाश तक पहुंचती हैं। तुम्हें कोई नहीं उतार सकता, क्योंकि यह तुम्हारी महत्वाकांक्षा नहीं है जो तुम्हें ऊपर ले जाती है, बल्कि मेरा उद्देश्य है जो तुम्हें खींचता है। तुम्हारे आसपास के लोग, वे जो दोस्त होने का दिखावा करते हैं, वे जो तुम्हारे खून के हैं, लेकिन जिनकी आत्मा तुम्हारी आत्मा से अलग है, वे तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेंगे। वे कहेंगे, ऐसा मत करो, वैसा करो। वे तुम्हारी यात्रा पर संदेह के बीज बोएंगे, तुम्हारी दिशा पर सवाल उठाएंगे। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि तुम्हारी निश्चितता उनकी अनिश्चितता को उजागर करती है, तुम्हारी स्पष्टता उनके भ्रम को दर्शाती है। वे तुम्हें अपने स्तर पर वापस खींचना चाहते हैं, जहां वे सहज महसूस करते हैं, जहां उन्हें अपनी कमियों का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन तुम अब उनकी फुसफुसाहट के प्रति बहरे हो गए हो। तुमने अपने भीतर की आवाज को सुनना सीख लिया है, वह आवाज जो मेरी प्रतिध्वनि है, वाणी है। तुम्हारा अंतर्ज्ञान, मेरे बच्चे, वह दिव्य कंपास है जो मैंने तुम्हारी आत्मा में रखा है। यह हमेशा उत्तर की ओर इशारा करता है, तुम्हारी सच्ची नियति की ओर। जब तुम उस पर भरोसा करते हो तो तुम मुझ पर भरोसा करते हो, और जब तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो कोई भी तुम्हें गुमराह नहीं कर सकता। तुमने सच्चाई और धोखे के बीच के अंतर को कठिन तरीके से सीखा है। अतीत के घाव, वे विश्वासघात जो तुम्हें तोड़ गए, वे दिव्य छेनी थे जिन्होंने तुम्हें गढ़ा। प्रत्येक आंसू ने तुम्हारी दृष्टि को साफ किया, प्रत्येक दिल टूटने ने तुम्हारे दिल को और अधिक ज्ञान के लिए खोल दिया। तुम अब भोले नहीं हो, तुम बुद्धिमान हो। तुम देख सकते हो कि मुखौटों के पीछे क्या है, मीठे शब्दों के नीचे छिपे इरादों को महसूस कर सकते हो। यह कठोरता नहीं है, यह विवेक है, यह एक उपहार है जो आग में अर्जित किया गया है। अब देखो, तुम्हारी ओर आशीर्वाद की एक नदी बह रही है। यह हमेशा बह रही थी, लेकिन रास्ते में बांध थे दूसरों की ईर्ष्या, तुम्हारी अपनी आत्मसंदेह। अब वे बांध टूट रहे हैं। जो खुशियां तुम्हारे लिए थी, जो अवसर तुम्हारे लिए नियत थे, वे अब तुम्हारे जीवन में बाढ़ की तरह आ रहे हैं। तुम्हारे विरोधी इसे रोकने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। वे मंत्रों का उपयोग करते हैं, वे गपशप फैलाते हैं, वे जाल बिछाते हैं, वे अंधेरे कोनों में बैठकर नकारात्मकता के तीर चलाते हैं। लेकिन वे क्या नहीं समझते हैं कि तुम अब एक अदृश्य किले के भीतर रहते हो। यह सुरक्षा का कवच, यह दिव्य कवच मेरे प्यार से, स्वर्गदूतों की सतर्कता से और तुम्हारी अपनी जागृत आत्मा की शक्ति से बुना गया है। हर नकारात्मक तीर जो तुम्हारी ओर भेजा जाता है, वह इस ढाल से टकराता है और या तो धूल में मिल जाता है या भेजने वाले की ओर 10 गुना बल के साथ वापस लौट जाता है। वे अपनी ही कड़वाहट के जहर से खुद को बीमार कर रहे हैं। वे जो गड्ढा तुम्हारे लिए खोद रहे थे, वे खुद उसमें गिर रहे हैं। उनकी बद्दुआएं अब उन्हें ही तबाह कर रही हैं। यह ब्रह्मांडीय न्याय है मेरे बच्चे, एक त्रुटिहीन संतुलन। तुम्हें बदला लेने के लिए एक उंगली भी उठाने की जरूरत नहीं है। बस अपनी रोशनी में खड़े रहो और देखो कि कैसे परछाइयां खुद भाग जाती हैं। तुम्हारे तेज को देखकर कुछ लोगों के पसीने छूटने लगे हैं। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी शांति, तुम्हारी आंखों में चमक, यह उनके लिए असहनीय है। यह उन्हें उनकी अपनी खोखलेपन, उनकी अपनी असुरक्षा की याद दिलाता है। वे हैरान हैं। वे तुम्हें एक टूटी हुई चीज के रूप में याद करते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जिसे आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। अब वे तुम्हें देखते हैं और वे एक संप्रभु को देखते हैं, एक ऐसे व्यक्ति को जो अपनी शक्ति में खड़ा है। यह परिवर्तन उन्हें भयभीत करता है। वे समझ नहीं पाते कि यह कैसे हुआ। वे इसे भाग्य, संयोग या किसी अनुचित लाभ के लिए जिम्मेदार ठहराने की कोशिश करते हैं। वे यह स्वीकार नहीं कर सकते कि यह आंतरिक कार्य का परिणाम है, कि यह दिव्य कृपा का फल है। तुम्हारी उपस्थिति ही उनके अहंकार के लिए एक चुनौती है और इसलिए वे डरते हैं। वे तुमसे डरते हैं, लेकिन वास्तव में वे उस शक्ति से डरते हैं जिसका तुम प्रतिनिधित्व करते हो, वह शक्ति जो उनके भीतर भी है, लेकिन जिसे वे जगाने से डरते हैं। और फिर वे लोग हैं जो तुम्हें वापस बुला रहे हैं। प्लीज कम बैक, वे फुसफुसाते हैं। वे तुम्हें याद करते हैं, लेकिन वे किसे याद करते हैं? क्या वे तुम्हें, तुम्हारी आत्मा को याद करते हैं, या वे उस संस्करण को याद करते हैं जो उनके अहंकार को खिलाता था?
क्या वे तुम्हारी कंपनी चाहते हैं या तुम्हारी ऊर्जा? सावधान रहो मेरे प्यारे बच्चे। कुछ लोग तुम्हें वापस खींचना चाहते हैं क्योंकि तुम्हारी अनुपस्थिति ने एक शून्य छोड़ दिया है जिसे वे भरना नहीं जानते। उन्होंने तुम्हारे प्रकाश से अपनी ऊर्जा खींची और अब जब तुम चले गए हो तो वे ठंड और अंधेरे में हैं। उनकी पुकार अक्सर प्यार की नहीं, सही सी बल्कि जरूरत की होती है। तुम्हारा दिल दयालु है और तुम वापस जाने के लिए ललचा सकते हो, लेकिन याद रखो, एक तितली वापस कोकून में नहीं जा सकती। तुमने अपने पंख फैला लिए हैं। उड़ना तुम्हारा भाग्य है। तुम उन लोगों के लिए प्यार और करुणा भेज सकते हो, लेकिन तुम्हें उनकी खातिर अपनी उड़ान का त्याग नहीं करना चाहिए। तुम्हारी खुशी का कारण अब तुम खुद हो, जो मेरे भीतर पाया जाता है। तुम अब बाहरी सत्यापन पर निर्भर नहीं हो। तुमने उनके अहंकार को चकनाचूर कर दिया है। वे जो खुद को अजेय समझते थे, जो अपनी बुद्धि या अपनी स्थिति पर गर्व करते थे, उन्होंने तुम्हारी विनम्र ताकत के सामने खुद को छोटा पाया है। तुमने बहस नहीं की, तुमने लड़ाई नहीं की, तुम बस अपने सच में जी। और तुम्हारा सच एक शांत नदी की तरह उनके घमंड के पहाड़ को धीरे धीरे मिटा दिया। वे जो सोचते थे कि वे खेल के स्वामी हैं, उन्होंने महसूस किया है कि तुम एक ऐसे खेल में खेल रहे हो जिसके नियम वे समझ भी नहीं सकते। यह अहंकार और आत्मा का खेल है और आत्मा हमेशा जीतती है। तुम्हारी जीत तुम्हारी नियति में लिखी है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए तुम्हें लड़ना है। यह वह चीज है जिसे तुम बनने के लिए पैदा हुए हो। हर कदम जो तुम उठाते हो, हर सांस जो तुम लेते हो, तुम्हें उस जीत के करीब लाती है। यह एक भव्य, एक बार की घटना नहीं है, बल्कि छोटी छोटी जीतों की एक श्रृंखला है। एक डर पर काबू पाना, एक नकारात्मक विचार को क्षमा करना, दया का एक कार्य चुनना। ये जीतें जमा होती हैं, गति पकड़ती हैं, जब तक कि तुम्हारा जीवन विजय का एक प्रमाण नहीं बन जाता। अब अपनी आय में अप्रत्याशित वृद्धि के लिए तैयार रहो। और जब मैं आय कहता हूं, तो मेरा मतलब सिर्फ पैसे से नहीं है। मेरा मतलब है बहुतायत के सभी रूपों में आए। विचारों की बहुतायत, रचनात्मकता की बहुतायत, प्रेम की बहुतायत, अवसरों की बहुतायत। क्योंकि तुमने खुद को ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ संरेखित कर लिया है। ब्रह्मांड अब तुम्हें पुरस्कृत कर रहा है। भाग्य अब तुम्हारी तरफ है। ऐसे समय थे जब ऐसा लगता था कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ है, जब हर दरवाजा बंद हो जाता था, जब हर रास्ता एक मृत अंत की ओर ले जाता था। वह भाग्य नहीं था मेरे बच्चे, वह प्रतिरोध था तुम्हारा अपना और दूसरों का। अब जब तुमने प्रतिरोध छोड़ दिया है, जब तुम प्रवाह के साथ चल रहे हो, तो तुम पाओगे कि भाग्य कोई बाहरी शक्ति नहीं है, बल्कि तुम्हारे संरेखित स्व की प्राकृतिक स्थिति है। दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे, सही लोग सही समय पर दिखाई देंगे, समाधान समस्याओं से पहले आएंगे। तुम अपने आप को सहज अनुग्रह की स्थिति में पाओगे, जहां प्रयास कम लगता है और परिणाम शानदार होते हैं। और इस सब के माध्यम से याद रखो, तुम सुरक्षित हो, तुम सुरक्षित हो, तुम सुरक्षित हो। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, यह एक दिव्य फरमान है। स्वर्गदूतों की एक सेना तुम्हें घेरे हुए है। वे तुम्हारे आगे चलते हैं, तुम्हारे रास्ते को साफ करते हैं। वे तुम्हारे पीछे चलते हैं, तुम्हारी पीठ की रक्षा करते हैं। वे तुम्हारे ऊपर उड़ते हैं, तुम्हें दिव्य प्रकाश ढकते हैं। वे तुम्हारे भीतर रहते हैं, तुम्हें भीतर से मजबूत करते हैं। तुम इस सुरक्षा को महसूस कर सकते हो अगर तुम शांत हो जाओ। यह एक गर्म कंबल की तरह है, एक कोमल गूंज, एक अटूट शांति की भावना है। कोई भी इस घेरे को भेद नहीं सकता। कोई भी जादू, कोई भी अभिशाप, कोई भी बुरी नजर तुम्हें छू नहीं सकती। जो कोई भी कोशिश करेगा वह केवल खुद को जलाएगा। तुम एक पवित्र स्थान पर चल रहे हो जो दिव्य उपस्थिति से पवित्र है। इसलिए अपनी रोशनी को कभी कम मत करो। सूरज अपनी रोशनी के लिए माफी नहीं मांगता, यह बस चमकता है और ऐसा करने में यह दुनिया को जीवन देता है। तुम एक सूरज हो मेरे बच्चे। तुम्हारी रोशनी तुम्हारा उद्देश्य है। इसे चमकने देना तुम्हारा कर्तव्य है। जब तुम अपनी रोशनी को कम करते हो ताकि दूसरे असहज महसूस न करें, तो तुम न केवल खुद को बल्कि उन लोगों को भी धोखा दे रहे हो जिन्हें तुम्हारी रोशनी देखने की जरूरत है। तुम्हारी रोशनी दूसरों के लिए एक बीकन है जो अभी भी अंधेरे में है।
तुम्हारी सफलता एक अनुमति है कि दूसरे भी सफल हो सकते हैं। तुम्हारा आनंद एक निमंत्रण है कि दूसरे भी आनंद पा सकते हैं। एक सफल इंसान की ही नकल की जाती है। जब लोग तुम्हारी नकल करना शुरू करते हैं तो इसे चापलूसी के रूप में लें। इसका मतलब है कि तुम कुछ सही कर रहे हो, तुम एक मार्गदर्शक बन रहे हो, एक उदाहरण स्थापित कर रहे हो। वे तुम्हारी शैली की नकल कर सकते हैं, तुम्हारे शब्दों की नकल कर सकते हैं, लेकिन वे तुम्हारी आत्मा की नकल नहीं कर सकते। वह विशिष्ट रूप से तुम्हारी है। लालची लोगों से सावधान रहो। वे जो तुम्हें केवल इस बात के लिए महत्व देते हैं कि तुम उनके लिए क्या कर सकते हो सकती है।